हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकुर बिरला मैथ्स में आपका स्वागत है। मिलते हैं आज एक नए और फ्रेश वीडियो के साथ। तो आज हमारा टॉपिक जो चल रहा था, टॉपिक रहेगा परसेंटेज। क्या टॉपिक है? परसेंट। आज हमारी परसेंटेज की सिक्स क्लास है। परसेंटेज की सिक्स क्लास है और टाइप भी क्या है हमारा? 6 नंबर टाइप चल रहा है। और ये जो बैच है फ्री ऑफ कॉस्ट है, राजस्थान सीईटी 2026 के लिए, तो बोथ लेवल के लिए, ये ग्रेजुएशन के लिए भी और +2 के लिए भी। तो स्टार्ट करते हैं एक नए क्वेश्चंस के साथ। यस, टाइप 6। टाइप 6 आज का टाइप रहेगा जनसंख्या में वृद्धि या कमी। तो हेडिंग डालेंगे जनसंख्या में। जनसंख्या क्या होती है? पॉपुलेशन। जनसंख्या में वृद्धि या कमी। वृद्धि या कमी, वेरी इजी टाइप। तो क्वेश्चन नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया था हमारा, फर्स्ट ही लिख देते हैं इसमें तो, क्योंकि टाइप वाइज चल रहे हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो। एक कस्बे की जनसंख्या वर्तमान में 10,000 है। एक कस्बे की जनसंख्या वर्तमान में 10,000 है। वर्तमान में 10,000 है। यदि यह प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ती है, यदि यह प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ती है, तो बताएं 2 वर्ष बाद। तो बताएं 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? जनसंख्या क्या होगी? बहुत इजी क्वेश्चन है। अब सुनो इधर, सिंगल लाइन में सॉल्यूशन कराऊंगा और ये आना चाहिए आने वाले टाइम में। इस टाइप के रेशियो मेथड से कराऊंगा और इसी मेथड से आपको लगभग पूरा का पूरा मैथ सोल्व कराऊंगा मैं। स्टार्ट करते हैं, चलो क्वेश्चन रीड कर लो। एक कस्बे की जनसंख्या कितनी है? एक कस्बे की जनसंख्या कितनी है वर्तमान में? ये ध्यान रखना, किसकी बात हो रही है? वर्तमान की। वर्तमान मतलब प्रेजेंट, आज की बात हो रही है। कितनी है? 10,000। यदि यह प्रति वर्ष कितनी बढ़ रही है? 10% की दर से बढ़ती है, तो बताएं 2 वर्ष बाद क्या है? 2 वर्ष बाद। इसमें कुछ जो मैंने अपने कीवर्ड्स बनाए वो ध्यान रख लो। क्या करेंगे, आपको कोई ट्रिक्स लगानी है इसमें। सबसे पहले मुझे बता दो वर्तमान में कितनी पॉपुलेशन है? वर्तमान में कितनी पॉपुलेशन है? 10,000। कितनी पॉपुलेशन है? 10,000। ये हमारी वर्तमान में जनसंख्या है। वो क्या कह रहा है? यदि यह प्रति वर्ष 10% कितनी दर बढ़ रही है? दर कितनी दी हुई है? 10%। 10% बोले तो 1/10। 10/100 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? अब मैंने लिख दिया तो बिंदिया से बिंदिया उड़ा दो, क्या आया? 1/10। क्या आया? 1/10। क्या वर्ड लिखा हुआ है? की दर से बढ़ती है। क्या है? बढ़ती है। बढ़ती है का मतलब प्लस का साइन लगाओगे। किसका लगाओगे? प्लस। इसका मतलब क्या हो वो सुन लो बेटा। ये जो नीचे वाली है 1/10 में जो नीचे वाला है, इसका मतलब है आज। इसका मतलब क्या है? आज। और ये जो ऊपर वाला एक, ये बढ़ गया, ये कल की बात हो रही है। एक बढ़कर कितनी हो जाएगी बता दो? ये कल की बात हो रही है, मतलब साल बाद, 2 साल बाद, जितनी भी हो रही है। तो ये क्या है? हमारा इंक्रीमेंट है। बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। अब मुझे बताओ, आज मान लो 10 है। आज कितनी है पॉपुलेशन? 10 है। तो 10 से कितनी होगी? 11। 10 से कितनी होगी? 11। क्वेश्चन में क्या लिखा है? तो बताएं 2 साल बाद। अगर बेटा 2 साल आए तो स्क्वायर करोगे, वर्ग करोगे रेशियो का। अगर आ जाए 3 साल तो क्यूब करोगे, क्यूब समझो पावर 3। अगर आ जाए 4 साल तो क्या करोगे? पावर 4। तो जितने साल लिखे होंगे उतना करते जाएंगे। चलो आ जाओ। मैंने लिख दिया 10 से कितनी होगी? 11। मुझे बता दो 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121।
ये कौन सी जनसंख्या है? वर्तमान। ये कौन सी है? वर्तमान, प्रेजेंट की। और ये कौन सी है? 2 साल बाद। रेशियो में है, ध्यान रखना। ये किस में है? रेशियो में। और ये किस में है? वैल्यू में। अब मुझे बता दो, एक कस्बे की जनसंख्या वर्तमान में 10,000 है और मैं कितनी कह रहा हूं? वर्तमान में 100 है। तो मतलब 100 की वैल्यू ही क्या है? 10,000 है। 100 की वैल्यू ही क्या है? 10,000 है। बेटा मुझे ये बता दो, अगर 100 यूनिट की वैल्यू 10,000 है तो एक यूनिट की वैल्यू कैसे निकालोगे? आपको सिखाया था। 100 कहां आ जाएगा डिवाइड में? बिंदिया 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 बिंदिया, कितने आ गए? 100। क्या आ गया? 100। तो एक यूनिट किसके बराबर है? 100। तो बेटा ये जो 121 है, ये कितने यूनिट है? 121। तो इसकी वैल्यू बता दो कितनी आ जाएगी? 121 यूनिट है। एक यूनिट किसके बराबर है? 100 के। तो 121 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 121 इंटू 100 के। तो बता दो 12,100 आएगा या नहीं आएगा? आंसर क्या आएगा? 12,100। ये आपका फाइनल आंसर है। अब देखो बेटा, समझाने में इतना टाइम लगा, आपने इतना टाइम नहीं लगाना। आप लोग क्या करेंगे सुन लो। आपने क्वेश्चन देखना है, बढ़ रही है तो 10 से क्या होगी? 11। तो 10 की स्केयर करोगे 100, क्योंकि 2 साल है। और इसकी स्केयर करोगे तो 121। वर्तमान, ये बेटा प्रेजेंट की बात हो रही है। प्रेजेंट में वैल्यू क्या दे दी? 10,000। 100 से काटोगे, किस पे कटेगा? 100 पे। एक की वैल्यू क्या आ गई? 100। तो 121 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 121 गुना 100। तो 12,100 ये आपका फाइनल आंसर है। 12,100। ये आपको दे दे तरीके सारे समझ आ जाएंगे। एक्स को थोड़ा थोड़ा देखो, कईयों में अप्लाई भी करना पड़ेगा और कईयों में बोलना भी पड़ेगा। कंपटीशन का जमाना है तो आपको स्मार्ट वर्क करना ही पड़ेगा। तो यही आपका फाइनल आंसर है। इतना सही करना है। ये आपका समझ लो शॉर्ट है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक। समझाया मैंने यही है, बट पूरा समझाना पड़ता है। बट यहाँ पे अब आपको समझ आ गया कि क्यों हुआ ऐसा। जल्दी नोट करें। फास्ट। नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, टाइप 6, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्या है। अब क्या कह रहा है, अब अपने शॉर्ट से ही करेंगे, ध्यान रखना। एक मशीन का मूल्य 20% की दर से घटता है। वो क्या कह रहा है? एक, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ध्यान रखना। एक मशीन का मूल्य 20%, बेटा ध्यान रखना क्या कह रहा है? 20% की दर से घटता है। की दर से घटता है। साथ साथ अंडरलाइन करते रहना ताकि समझ आ जाएगा कि क्या चीज हो रही है। दर है 20% और घटता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य, यदि इसका वर्तमान मूल्य 64,000 है, कितना है? 64,000 है। तो 2 साल पहले, तो 2 वर्ष पहले की बात हो रही है। 2 साल पहले इसका, ध्यान रखना, 2 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था? इसका मूल्य क्या था? अब देखो इधर, नोट कर लो जिसने करना है। अब देखो इधर, मैंने क्या कहा? एक मशीन का मूल्य 20% की दर से घटता है। सबसे पहला काम तो यही कर दो। दर कितनी दी हुई है? 20%। जितना काम है साथ साथ सोल्व करते जाओ। 20% को क्या मैं ये कह सकता हूं क्या? 20/100 बताया था। जब जब परसेंट हटता है तो डिवाइड में क्या लगता है? 100। 20 से कम 20, 20 पांचे 100। क्या 1/5 समझ आ गया? वैसे भी मैंने फ्रैक्शन याद कराया हुआ कि 1/5 क्या होता है? 20%। तो मुझे बता दो, अगर 1/5 की वैल्यू 20% है और ये क्या कह रहा है? 20% की दर से घटता है, तो बेटा घटता है का मतलब क्या है? माइनस। क्या मतलब हुआ? माइनस। अब इसका मतलब सुन लो क्या है। आज कितनी है पॉपुलेशन? 5। आज कितनी है? 5। घटकर कितनी रहेगी? 4। कैसे पता लगा? 5 में से 1 गया 4। आज कितनी है? 5। और घटकर कितनी होगी? 4।
घटकर कितनी होगी 4। अब मुझे ये बता दो क्या करोगे, 2 साल पहले की बात हो रही है, 2 साल, तो 2 दिया हुआ है, 2 साल दिया हुआ है, तो क्या करोगे स्क्वायर, क्या करोगे स्क्वायर, बता दो 5 की स्क्वायर 25, 4 की स्क्वायर 16, 4 की स्क्वायर 16। ये क्या है आज, आज को क्या मैं वर्तमान बोल सकता हूं क्या, तो वर्तमान मूल्य क्या दिया हुआ है बता दो, वर्तमान मूल्य 64,000, यहाँ पे लिख लो वर्तमान मूल्य क्या दिया हुआ है 64,000। एग्जाम में मतलब लिखने बैठ जाना, वर्तमान मूल्य क्या दिया हुआ है 64,000। अब मुझे बताओ दोनों में से जो वर्तमान मूल्य है वो कौन सा हो जाएगा। बेटा 2 साल, मुझे ये बता दो इधर, एक सेकंड रुको इसमें, हम मुझे ये बता दो आज वैल्यू कितनी है 100, ठीक है, तो 2 साल पहले क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, 2 साल पहले कितनी हो जाएगी 4। क्या पूछा हमसे, वर्तमान मूल्य 64,000 है। अच्छा, तो बेटा थोड़ी सी इसमें हमने मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, वो क्या कह रहा है आज कितनी है 5, तो 2 साल पहले मतलब मुझे बताओ पहले पहले आएगा कि आज पहले आएगा, पहले पहले आएगा, तो 4 की वैल्यू ये गिवन है हमें, तो ये ध्यान रखना ये वर्तमान है, ये जो डाटा है ना ये वर्तमान का है, ये सही कर लेना आप, ये जो डाटा दिया हुआ है किसका दिया हुआ है वर्तमान का, तो 16 की वैल्यू कितनी है 64,000 है, तो बता दो अगर 16 यूनिट 64,000 के इक्वल है तो 1 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा 4,000 के, किसके इक्वल हो जाएगा 4,000 के, मतलब एक हिस्सा 4,000 के इक्वल है, तो ये कितने हिस्से हैं 25 हिस्से, तो 25 गुना 4,000 कर दो, तो 25 चौका 100, कितनी बिंदिया 3 बिंदिया और लगा दो, तो कितनी आ जाएगी 2 साल पहले, तो बेटा ये 2 साल पहले है, अपने तो कंफ्यूज हो गए पहले और आज में, तो मुझे ये बताओ आज पहले आएगा कि पहले पहले आएगा, पता ही है पहले, मैं कहूँ 2 साल पहले मेरी शादी हुई थी और आज मेरे बच्चा है, तो क्या हुआ शादी पहले होगी या बच्चा पहले आएगा, तो वही बात है, जो पहले है वो पहले आएगा और जो आज है वो बाद में आएगा, तो वही कंफ्यूजन हो गया था, तो कोई बात नहीं क्लियर हो गया। अब 16 चौके 64 होता है ना, चेक करो 16 के पहाड़े में 64 कहाँ पे आता है 4 पे, तो मैंने 16 से काटा 4 पे, साथ में कितनी बिंदियां आ गई 3 बिंदियां, तो क्या आ गया 4,000, एक हिस्से की वैल्यू 4,000 है, तो कितने हिस्से हैं 25, तो 25 इंटू 4,000 1,00,000, तो आज की जनसंख्या कितनी है 1,00,000। अब शॉर्टकट इसका सुन लो बेटा, 20% क्या था 1/5 याद कराया हुआ है, 20% क्या याद कराया हुआ है 1/5, घटती है तो क्या लगा दोगे माइनस, 5 से क्या होगी 4 होगी, 5 से क्या होगी 4, अब क्या है 2 साल की बात हो रही है तो स्क्वायर कर दो, क्या करोगे स्क्वायर कर दो, हमें कौन सी वैल्यू दी हुई है वर्तमान, वर्तमान कौन सा है पहले और आज में वर्तमान कौन सा है पहले वाला, तो ये इसकी वैल्यू हमें दी हुई है कितनी 64,000, तो 16 चौके 64, 4,000 एक हिस्से की वैल्यू, तो 25 की वैल्यू बता दो, 25 चौका 100, तो लाख आंसर आ जाएगा। ये बेटा शॉर्ट है, ये आपने क्या है अल्टरनेट है, अल्टरनेट को ही क्या बोला जाता है शॉर्ट, अल्टरनेट को क्या बोला जाता है शॉर्ट ट्रिक, नोट करो जल्दी। फिर नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट अब देखो इधर, यस क्वेश्चन नंबर 11 आ गया क्या, मतलब 3 आ गया इसका, शीट में 11 है वैसे 3 है इसका। सुन लो, एक शहर की जनसंख्या पहले 5% घटती है, अब आ जाओ क्या लिखा है, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 5%, ध्यान रखना किसकी बात हो रही है, पहले साल 5% घटती है, क्या है घटती है मतलब माइनस हो रही है, और दूसरे वर्ष और दूसरे वर्ष 5%
बढ़ती है। अब मुझे बता दो दूसरे साल 5% बढ़ती है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? पहले बेटा सही कर लो, यहाँ पे दिया हुआ है बढ़ती है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन चलो अपने फिर भी करा ही दे सही। और यहाँ पे क्या है? घटती है। आपको ट्रिक बताऊंगा अभी मैं। और यहाँ पे क्या है? घटती है। ठीक है। अब क्या कह रहा है? दूसरे साल के अंत में जो जनसंख्या है ना, वो होती है 9975। तो दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 9975 9975 हो तो हो तो पहले वर्ष हो तो पहले वर्ष के प्रारंभ में क्या थी? तो पहले वर्ष के प्रारंभ में क्या थी? आपने बताना है क्या थी। चलो आ जाओ। सबसे पहले इसमें देखो, एक शहर की जनसंख्या पहले साल 5% बढ़ती है। मुझे ये बता दो प्रथम वर्ष कितनी हुई? 5% बढ़ती है, मतलब +5% हो रही है। अब मुझे ये बता दो, क्या मैंने आपको 1/20 याद कराया था? 1/20 किसके इक्वल होता है? 5% के। नहीं आता तो ऐसे कर सकते हो, 5% हटता तो क्या आएगा? 100। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बिंदिया के बिंदिया। अब मुझे बताओ इसका मतलब क्या है? 20 से, अब क्या कह रहा है? प्रथम साल बढ़ती है तो मतलब प्लस का साइन आएगा। तो 20 से कितनी होगी पहले साल? 21। कितनी होगी? 20 से 21 होगी। कौन से किसकी बात हो रही है? फर्स्ट ईयर की बात हो रही है। अब बता दो सेकंड ईयर में क्या हुआ होगा? द्वितीय वर्ष क्या हुआ? घट गई। सेम बात ही है, 5% है, अभी हमने किया ही है 5%। काटोगे तो क्या आएगा? 1/20। तो 20 से पहले 21 होगी, अब 20 से कितनी हो जाएगी? 19, क्योंकि कम हो रही है। 20 से कितनी होगी? 19। 20 से कितनी होगी? 19। अब मुझे आप बता दो, अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये किसकी आ जाएगी? पहले साल के किसमें आ जाएगी? बता दो। अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये किसकी आ जाएगी? पहले साल के प्रारंभ में, और ये दूसरे साल के, जो हमसे पूछा दी हुई हमें, जो दूसरे साल के अंत में। ठीक है। तो 20 को बेटा 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, 100 आ गया। 19 को 21 से करोगे तो 19 इंटू 21, 19 से कम 19, 38 और 1 39, 399। आप करके देख लेना। ये लो, 19 से कम 19, कैरी कितनी आ गई? 1, हासिल कितनी है? 1। 19 दूना 38 और 1 39, क्या 399 आएगा? अब मुझे क्या कहा है? दूसरे वर्ष के अंत में, बेटा ये दूसरा वर्ष है, दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी हो रही है? 9975। और ये कितनी कह रहा है? 399। तो 9975 इसी की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है? इसी की वैल्यू है। तो इसको कट करके देख लो क्या है? 9975,399। वैसे तो अपने पहले 3 से काटेंगे, फिर बड़ा हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप करके देख लेना। बेटा मुझे ये बता दो, अगर मैं इसको 2 पे करूंगा, 3 पे तो जा नहीं सकता, तो 2 पे जाएगा। 2 पे जाएगा तो 400 दूना 800, 2 कम कर दो। 800 में से 2 गए तो क्या आएगा? 798। क्या आएगा? 798। अब आ जाओ, 17 में से 8 गया 9, और यहाँ पे क्या बचेगा? 8। 18 में से 9 गया 9, और यहाँ पे क्या बचेगा? 1, और यहाँ पे क्या आएगा? 5। 300 5 1500, 99 5 495। तो 1500 और 495, 1995। तो बेटा 5 पे कट होएगा ये। आप करके देख लेना और आइडिया भी लगा लेना। 9 क्या कहता है? मुझे 5 चाहिए, तो 9 5 45 होता है, तो 5 में ही कट होएगा। थोड़ा सा यूनिट मेथड भी सीखो कि यूनिट को देख के कैसे अप्लाई करना है। तो क्या आ गया? 0। पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो अब मैंने इसको कट कर दिया। किस पे कट किया? 25 पे। किस पे कट किया? 25 पे। तो इससे क्या समझ आया? एक हिस्सा 25 के बराबर है। क्या समझ आया? एक हिस्सा 25 के बराबर है। कितने हिस्से हैं? 400। तो 400 हिस्से किसके बराबर हो जाएंगे? 400 गुना 25। आ जाओ, 25 चौके 100। कितनी बिंदिया? 2 बिंदिया। लगा दो। आंसर इज 10,000। आंसर इज 10,000। अब शॉर्ट में आ जाओ।
तो बेटा मुझे बताओ 5% था, क्या होता है 1/20, पहले बढ़ गई। दूसरे साल क्या हुआ, 20 से कितनी होगी 19, क्योंकि कम हो गई थी। इसको मल्टीप्लाई किया तो 400 आया, इसको किया तो 399 आया। इसकी वैल्यू दी हुई थी 9975। इसको आप कट करोगे किस पे जाएगा, 25 पे। एक हिस्से की वैल्यू 25 है तो बता दो 400 हिस्से की वैल्यू, 25 चौके 100, 10,000। तो बेटा फाइनल आंसर यही है, याद कर लेना अल्टरनेट इस क्वेश्चन का यही है, अल्टरनेट। उधर दिखेगा नहीं तो यहां लिख दिया, नोट करो अब जल्दी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12, मतलब 4। अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग 4 है, शीट के अकॉर्डिंग 12 है, ध्यान रखना। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। लिखो, ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, फिर ये टाइप भी कंप्लीट हो जाएगा जनसंख्या वाला। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, यही लिख लो। क्या कह रहा है, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या, कोई गांव है तो कह रहा है कि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 67,600 है। कितनी है, 67,600 है। और यह 4% की दर से बढ़ रही है, और यह 4% की दर से बढ़ रही है। नेक्स्ट, 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या कितनी थी, वही सेम आ गया अभी जो हमने पहले किया था। 2 वर्ष पूर्व, जिसमें अपने कंफ्यूज हो गए थे, वही वाला क्वेश्चन है ही। 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या क्या थी। हमें वर्तमान की दे दी और पहले की पूछ ली। चलो स्टार्ट करते हैं। मुझे बता दो वर्तमान जनसंख्या कितनी है, वर्तमान कितनी है 67,600। आज गांव में इतने लोग हैं, वो ये कह रहा है आज गांव में इतने लोग हैं, 4% की दर से बढ़ रही है। मुझे ये बताओ जो दर दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 4%। 4% हटाते हैं तो बेटा क्या लगता है, 100। 4 एकम 4 25 जा 100, 4 25 जा 100। वो 25 मुझे बताओ घटती है, क्या है, घटती है बढ़ती है, चेक कर लूं मैं, बढ़ रही है या घट रही है। ये दिया हुआ है बढ़ रही है, सही लिखा हुआ है। 4% की दर से बढ़ रही है, बिल्कुल सही लिखा है। बढ़ रही है तो क्या आएगा, प्लस का साइन। तो क्या समझ आया, 25 से कितनी हो रही है, बढ़ के कितनी हो रही है, 26। 25 से कितनी हो रही है, 26। तो बेटा ये जो 26 हो रही है, ये आपकी कौन सी दी हुई है उसने, वर्तमान की। कौन सी दी हुई है, वर्तमान की। जब बढ़ रही है पता ही है, तो दोनों में जो बढ़ेगा वही वर्तमान होगा। तो 25 से कितनी होगी, 26। 26 की वैल्यू कितनी दी हुई है, वर्तमान की वैल्यू कितनी दी हुई है, 67,600। 67,600। तो बेटा ये 26 की स्क्वायर है मेरे ख्याल से, तो 100% है। 26 से काटोगे 26 26 जा, यही होता है। बता दो 26 की स्क्वायर है या नहीं है ये। 25 की 625, 26 की 676, सही है। तो ये क्या आ जाएगी, 26 की स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 26 से काटा 2600, क्या आ गया 2600। एक हिस्से की वैल्यू कितनी है, 2600। तो बता दो किसकी पूछी है हमसे, 2 साल पहले पूछी है ना, सही है। तो बता दो 25 हिस्से की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 25 गुना 1 यूनिट की वैल्यू क्या आई है, 2600। तो 25 गुना 2600 कर दो। अब देखो बेटा मल्टीप्लाई, बिंदिया बिंदिया तो लास्ट में आएंगी आएंगी। 25 को 26 से मल्टीप्लाई करना है, 26 लिखो 25 लिखो। 25 का 150, हंसिल आई 15, 25 दूना 50, 50 और 15 कितने होते हैं, 50 और 15 कितने होते हैं, 65 होते हैं, नहीं होते, तो बता दो कितने होते हैं, 65। और यहाँ पे क्या थी, 0, 650, तो 65,000। तो बता दो
2 साल पहले कितनी थी? 65,000। और बढ़कर कितनी होगी वर्तमान में? ये दिया ही हुआ है 67,600। तो यही आंसर है। अब इसका शॉर्टकट भी देख लो। क्या बोला? 4% की दर से बढ़ती है। 4% की दर से। बेटा 4% मैंने क्या बताया? 1/25 अभी कट किया हमने। तो बढ़ती है तो 25 से कितनी होगी? 26। अब मैंने स्केयर क्यों किया इसका? इसमें गड़बड़ कर दी हमने। 2 साल पहले की बोली है ना। क्या हो गया? स्केयर ही नहीं की। देखो इधर, सॉरी बेटा इसमें स्केयर करना भूल गए। तो 4 बटा क्या आएगा? 100। 4 एकम 4, 4 इंटू 25, 100। अब मुझे बताओ, बढ़ती है ना? सारा क्वेश्चन सही था, थोड़ी गड़बड़ कर दी। तो 25 से कितनी होगी? 26। 25 से कितनी होगी? 26। कितने साल की बात हो रही है? क्वेश्चन तो हमने पढ़ा नहीं। 2 वर्ष। क्या बताया था? अगर 2 आएगा तो क्या करना है? स्केयर। तो 25 की स्केयर बता दो क्या आएगा? 625। 25 की स्केयर क्या आएगी? 625। 26 की स्केयर क्या आएगी? 676। क्या आएगी? 676। सीधा सीधा आंसर था, इतना हार्ड था ही नहीं। 676 की वैल्यू, ये वर्तमान है। वर्तमान की वैल्यू कितनी दी हुई है? 676 पे 676 कब कट होगा? 1 पे। ये लो। तो क्या आ गई? 100। तो क्या आ गई? 100। तो बता दो 625 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक हिस्सा 100 के बराबर है, तो 625 हिस्से 100 के बराबर तो 62,500। ये आंसर आया। सही कर लेना, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, हमने स्केयर करना भूल गए थे। क्योंकि बेटा अभी ऑनलाइन की थोड़ी प्रैक्टिस नहीं है, तो मैं माफी चाहूंगा थोड़ी मेरी मिस्टेक के लिए। अब देखो इधर, ये समझ आ गया होगा। 25 से 26, 4% की दर से बढ़ी। 25 से कितनी होगी? 26। तो मुझे बताओ स्केयर क्यों किया? क्योंकि 2 साल पहले की बात है। तो बता दो 25 का स्केयर करोगे तो 625, इसका करोगे तो 676। 676 की वैल्यू कितनी है? 67,600। एक यूनिट की वैल्यू इतनी है। 676 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100। कैसे पता लगा? कट कर दो 1 पे। 100 पे कट हो गया। एक हिस्सा 100 के बराबर है, तो 100 हिस्से 62,500। यही आपका आंसर है। ये 2 साल पहले आपकी जनसंख्या आ गई। जल्दी करो, अभी मैंने और करवाने हैं आज। पास फेल वाले भी करवाने हैं, ताकि सीईटी का जल्दी जल्दी अपने पूरा तो करें कम से कम। फास्ट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब आ गया टाइप 7। आ जाओ, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे? हेडिंग डाल लो टाइप 7। परीक्षा के न्यूनतम उत्तीर्णांक, पासिंग मार्क्स। टाइप कौन सा आ गया? ये 7 आ गया कि 8 आ गया? देख लेना तुम। शायद 8 है या पता नहीं 7 है। तो परीक्षा के न्यूनतम उत्तीर्णांक, पासिंग मार्क्स बोलते हैं। हिंदी में बोलना भी तो हार्ड है। परीक्षा के उत्तीर्णांक, खतरनाक वर्ड है ये। परीक्षा के उत्तीर्णांक, और इंग्लिश में तो इजी है, पासिंग मार्क्स। क्या बोलते हैं? पासिंग मार्क्स की कितने चाहिए? ठीक है। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अब मैं इसके दो दो क्वेश्चन एक साथ नोट कर रहा हूं और एक साथ सोल्व करेंगे। एक छात्र को पास होने के लिए 36% अंक चाहिए थे। एक छात्र को पास होने के लिए, पास होने के लिए 36% अंक चाहिए थे। अंक चाहिए थे। और क्या कह रहा है? उसने 190 अंक प्राप्त किए। और उसने 190 अंक प्राप्त किए। प्राप्त किए। क्या हुआ इससे? और वह 26 अंकों से फेल हो गया। और वह 26 अंकों से फेल हो गया।
26 अंकों से फेल हो गया। क्या पूछा है? तो बताएं परीक्षा के कुल पूर्णांक। तो बताएं परीक्षा के कुल पूर्णांक। कुल पूर्णांक। तो बेटा मैं 2 क्वेश्चन ट्राई करता हूँ कि एक साथ हो जाएंगे तो अच्छी बात है, जल्दी जल्दी कंप्लीट होएगा, फिर ऐसे तो अपने लेके बैठे रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक प्रतियोगी को 30% अंक प्राप्त होते हैं। एक प्रतियोगी को 30% अंक प्राप्त होते हैं। एक प्रतियोगी को 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। और वह 15 ही लिखे है ना? हाँ, 15 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है फेल, उत्तीर्ण होता है पास, अनुत्तीर्ण हो जाता है। क्या पूछा है? जबकि पास होने के लिए न्यूनतम अंक 35% है। जबकि पासिंग मार्क्स मतलब हिंदी में क्या कहेंगे? जबकि पूरा ही लिख लो। जबकि पास होने के लिए 35% अंक आवश्यक है। ये परसेंट में दिया हुआ है, ध्यान रखना। और आगे क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। परीक्षा का पूर्णांक क्या है? परीक्षा का पूर्णांक क्या है? आप सुनो इधर। इजी है दोनों, बिल्कुल नोट कर लो पहले, मैं मार्कर ले लूं तब तक। चलो इधर देखो। क्या कह रहा है? एक छात्र को पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे? 36% अंक। और उसने कितने लिए? 190 अंक प्राप्त किए और वह 26 अंकों से क्या हुआ? फेल हो गया। अब मुझे बताओ पास होने के लिए कितने चाहिए? उत्तीर्णांक को बोलते हैं पासिंग मार्क्स। कितने चाहिए? 36% चाहिए। उत्तीर्ण होने के लिए कितने चाहिए परसेंट में? 36। मैंने पूछा किसी लड़के से, मैंने कहा तू पास हो गया? कहता नहीं सर मैं पास नहीं हुआ। मैंने कहा क्या बात होगी? कहता सर मेरे ना 190 नंबर आए हैं। कितने नंबर आए हैं? चेक करो, 190 नंबर आए हैं। फिर मैंने कहा क्या हुआ? कहता मैं 26 नंबर से फेल हो गया। मैं 26 नंबर से फेल हो गया। तो बेटा उसने प्राप्त कितने किए ये बता दो? प्राप्त किए 190। वो फेल क्यों हो गया? क्योंकि 26 अंक कम आए थे। अगर 26 और आते क्या वो पास होता या नहीं होता ये बता दो? अगर 26 और आते तो वो पास होता या नहीं होता? 100% होता। तो पास होने के लिए कितने चाहिए थे ये बता दो? पास होने के लिए देखते ही पता लग रहा है 190 तो बेटा चाहिए, क्योंकि उसके 190 तो आए ही आए हैं मतलब, और 26 और हो गए तो कितने हो गए? 216। कितने हो गए? 216। ये क्या है? पास होने के लिए उसको 216 अंक चाहिए। कितने चाहिए? 216 अंक चाहिए पास होने के लिए। और परसेंट में कितने चाहिए? तो मैंने कहा प्रतिशत में कितने चाहिए? तो कहता 36 चाहिए। कितने चाहिए? 36। तो मतलब क्या समझ आया? 36% की वैल्यू ही क्या है? 216। 36% की वैल्यू ही क्या है? 216। क्योंकि ये परसेंट में है, ये अंकों में है। तो बता दो 36% की वैल्यू क्या है? 216। तो बेटा 216 सबसे पहले 1% की निकाल लो। कैसे निकलेगी? 36 आ जाएगा डिवाइड में, गुना में क्या आ जाएगा? 100। अब काटना भी सीखो। तो बेटा 6 क्या कहता है? मुझे 6 चाहिए। यूनिट प्लेस मेथड सुनो, लास्ट वाले को देखो, इधर भी लास्ट वाले को देखो। इसे बोलते हैं यूनिट प्लेस मेथड।
अब मुझे ये बता दो ये यूनिट मेथड क्या दे। 6 कहता है मुझे 6 चाहिए, 6 के पहाड़े में 6 कब आता है? पहली बात 6 एकम 6, एक पे तो पता ही है बात बन रही 36 एकम 36। इसके बाद 6 कब आता है? चिको मिको 36 6 पे आता है, तो 100% बेटा ये 6 पे ही कट होएगा। काट के देख लेना ये लोग, 36 गुना 6, चिको मिको 36, हंसिल 3, 6 3 18 और 3 21 216, यही आ रहा है। तो 6 पे काटा तो 6 इंटू 100 600। क्या पूछा था? परीक्षा के कुल, क्या पूछा था? कुल। कुल अपने आप में क्या होते हैं? 100%। तो निकाल दी 100% की वैल्यू 600। तो फाइनल आंसर क्या आया आपका? 600। अल्टरनेट क्या था इसमें? सुनो, शॉर्टकट में क्या आएगा? पास होने के लिए बेटा कितने चाहिए? 36%। कितने चाहिए? 36% चाहिए पास होने के लिए। लेकिन वो कहता सर मेरे 190 आए और मैं कितने अंकों से फेल हो गया? 26 अंकों से। तो मैंने कहा तो पास कब होता? कहता अगर मेरे इतने और आ जाते। तो कितने और आते? 26, 190 प्लस 26 216। तो 216 आते तो बच्चा पास हो जाता। तो समझ आ गई, 36 की वैल्यू 216, 36 से काटा 6 पे, 1% की वैल्यू क्या आई? 6, तो 100% की क्या आ गई? 600। तो बेटा यही इसका आंसर है, इतना सही था बस। ये इसका शॉर्ट है, ध्यान रखना। अब नोट कर सकते हो आप। ये लो साइड हो रहा हूं मैं, नोट कर लो जल्दी। जल्दी करो। चलो नेक्स्ट देखो, देखते हैं अगर इधर पूरा आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं ऊपर करा दूंगा, क्योंकि मेरे पास इतना ही स्पेस है, इसके नीचे दिखेगा नहीं फिर। एक प्रतियोगी को 30% अंक, ऊपर ही लिख देता हूं, दिखेगा नहीं। अब देखो बेटा इधर, ये तो नोट हो ही गया होगा। इसका सॉल्यूशन ऊपर लिख रहा हूं, सुन लो इधर। एक प्रतियोगी को 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 15 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। मुझे ये बताओ 30%, ये क्या दिए हुए हैं? उत्तीर्ण क्या पासिंग मार्क्स कह दूं? उत्तीर्ण क्या हो गया? ये उत्तीर्ण, इंग्लिश में कहें तो पासिंग मार्क्स, पासिंग परसेंट। पासिंग परसेंट कितने चाहिए? 30%। और वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, जबकि पास होने के लिए नहीं 30% अंक प्राप्त होते हैं। पासिंग मार्क्स 30 नहीं है भाई, कितने कह रहे हैं? ये 35 है, 35 करो। उसने कितने प्राप्त किए? 30। बेटा उसने कितने अचीव किए? 30% प्राप्त किए। कितने प्राप्त किए? 30% प्राप्त किए। अब मुझे बताओ, मुझे पास होने के लिए कितने चाहिए थे? 35%। कितने चाहिए थे? क्राइटेरिया है 35% वाला बच्चा पास हो जाएगा। एक बच्चा कहता सर मेरे तो 30% आए हैं। तो मैंने उसको क्या कहा? तेरे 5% कम आए हैं। कहता सर मुझे ये तो नहीं पता मेरे परसेंट में कितने कम आए हैं, बट मुझे ये पता लग गया कि मैं 15 अंकों से फेल हो गया। कितने अंकों से फेल हो गया? बेटा ये जो 15 अंक कम आए हैं, 15 से क्या हुआ? वो फेल हुआ है। 15 अंकों से क्या हुआ है? वो फेल हुआ है। मुझे वो कहता है मुझे तो इतनी सी बात पता है कि मेरे 15 नंबर कम आए हैं, लेकिन मुझे पता लग गया पास होने के लिए कितने चाहिए थे? क्राइटेरिया क्या था? 35%। उसने कितने लिए? 35। उसने कितने लिए? 30। तो कितने का अंतर आया? 5%। अगर उसके 5% और आते तो वो पास हो जाता, और नंबर में कितने आते? 15। तो 5% की वैल्यू ही क्या है? 15। तो 100% की बता दो, 15 बटा में 5 गुना में 100। तो 5 से काटा बेटा 3 पे, तो 3 इंटू 100, 300। क्या आया? 300। तो ये क्या आया आपका? कुल पूर्णांक। क्या पूछा था इसमें? परीक्षा का पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है बेटा? अपने आप में 100%, इसीलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या आ गया? कुल पूर्णांक। क्या आया? कुल पूर्णांक। समझ आ गया? ये तो अल्टरनेट ऐसे ही था, इसमें करना ही कुछ नहीं था। तो बेटा मुझे बताओ कितने नंबर से फेल हुआ? 15 से। और परसेंट में कितने से हुआ? 5 से। तो 5 की वैल्यू 15, 1 की वैल्यू 3, तो 100 की वैल्यू 300। तो यही पूछा था 100%।
ये बेटा शॉर्ट है, सिंगल लाइन में भी आंसर दे सकते हो आप। नोट करो जल्दी। इसके दो रह गए हैं, फिर इसमें एक अलग टाइप शुरू हो जाएगा, पहले दो कर लेते हैं और एक साथ ही कराऊंगा मैं। जल्दी करो। थोड़ा फास्ट। नेक्स्ट। अब देखो इधर, सुनो क्वेश्चन नंबर कितना आ गया हमारा, 13 14 लिख दिया बेटा। नंबर देख लेना, वैसे नंबर गलत लिखा जाता है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं ताकि इकट्ठे हुए, चाहता हूँ पूरे एक में करा दो। अपने ऐसे करते हैं, सेंटर में लाइन लगाते हैं ना, ऐसे करा देते। एक इधर चला दूंगा, एक उधर चला। इसका 3 नंबर स्टार्ट हो गया ना। किसी परीक्षा में पास होने के लिए अधिकतम अंकों का 40% आवश्यक है। लिखो, किसी परीक्षा में पास होने के लिए, पास होने के लिए अधिकतम अंकों का 40% आवश्यक है। अधिकतम अंकों का 40% आवश्यक है। एक छात्र ने 178 अंक प्राप्त किए। एक छात्र ने 178 अंक प्राप्त किए और वह 22 अंकों से फेल हो गया। और वह 22 अंकों से फेल हो गया। तो बताएं अधिकतम अंक कितने हैं। तो अधिकतम अंक कितने हैं। इधर देखो नेक्स्ट। एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। और एक छात्र 220 अंक प्राप्त करता है। और एक छात्र 220 अंक प्राप्त करता है। सही कर लो, करता है। 220 अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है। और 20 अंकों से फेल हो जाता है। और परीक्षा का पूर्णांक है। और परीक्षा का पूर्णांक क्या है। आप देखो इधर, दोनों में पूर्णांक ही बताना है, ठीक है। अब देखो बेटा इधर क्वेश्चन में क्या है। पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। किसी परीक्षा में पास होने के लिए अधिकतम अंकों का 40%, बता दो उत्तीर्णांक क्या है। उत्तीर्णांक क्या है? 40%। क्या है उत्तीर्णांक? 40%। और एक छात्र ने 178 अंक प्राप्त किए और वो 22 अंकों से फेल हो गया। मैंने पूछा कि तेरे कितने आए हैं? कहता सर मेरे तो 178 आए हैं। कितने आए हैं? मैंने पूछा बेटा तेरे कितने आए हैं? कहता 178 आए हैं। मैंने कहा तो पास क्यों नहीं हुआ? कहता सर 22 आए थे ना, मैं 22 नंबर से रह गया। मैंने कहा ये तो चोट होगी तेरे साथ। तो पास होने के लिए बेचारे को कितने चाहिए थे बता दो। मैंने कहा तो पास कब होता? कहता जब मेरे 22 और आते। तो मैंने कहा ठीक है,
तो 178 में अगर तेरे 22 और आ जाते तो पास हो जाता, कहता सर हो जाता। तो 8 और 2 10 फंसिलाई 1, 17 2 19 और 1 20। अब पास कराते हैं, तो पास कराने के लिए उसको कितने अंक चाहिए? 200। और परसेंट में कितने चाहिए? पासिंग मार्क्स क्या दिए हुए हैं, उत्तीर्ण अंक क्या दिए हुए हैं? 40। तो क्या समझ आया? 40% की वैल्यू ही क्या है? 200। क्या समझ आया? 40% की वैल्यू ही क्या है? 200। तो बता दो बेटा, 40% की वैल्यू 200, तो 100% की 200 बटा में 40 गुना में 100। तो बिंदिया से बिंदिया उड़ा दी, 4 5 20। तो यहाँ पे क्या बचा? 5, और यहाँ पे कितनी जीरो? डबल जीरो। तो बता दो आंसर क्या आ जाएगा? 500। नहीं दिख रहा तो ऊपर लिख रहा हूं, क्या आ जाएगा? 500। क्या आया? अधिकतम अंक क्या पूछे थे? अधिकतम अंक अपने आप में कोई भी चीज कितने परसेंट होती है? 100। तो 100 से इसलिए गुना किया जाता है, ठीक है। और इसका अल्टरनेट देख लो इधर ही। मुझे बताओ पास होने के लिए कितने चाहिए? कहता सर 40%। मैंने कहा तेरे कितने आए हैं? कहता 178 आए हैं। मैंने कहा क्या हुआ फिर, फेल हो गया कि पास हो गया? कहता सर मैं 22 अंकों से फेल हो गया। तो अगर पास कब होता? जब उसके 22 और आते। 178 तो बेचारा ले ही गया, तो फेल क्यों हुआ ये? क्योंकि इसके 22 कम है। तो 178 में 22 जोड़ो, क्या आएगा? 200। क्या आएगा? 200। तो बेटा 40 से कम 40, 40 मांझे 200। तो 1% की वैल्यू कितनी है? 5। तो 100% की बता दो, 500। तो यही आपका आंसर है बेटा। ये शॉर्ट में है, सिंगल लाइन में आंसर आ जाएगा, ये ध्यान। ये आपका सिंगल लाइन में आंसर है, शॉर्ट में। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। एक परीक्षा में पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? 40%। इसमें भी सेम है, पास प्रतिशत कितना दिया हुआ है? 40। अब क्या हुआ? मैंने पूछा बेटा तेरे कितने आए हैं? कहता 220 आए हैं। कितने आए हैं? 220 आए हैं। तो प्राप्त किए बेटा कितने किए? 220। प्राप्त किए कितने किए? 220। तो फेल हो गया कितने नंबर से? फेल हुआ कितने मार्क्स से? 20 अंकों से। 20 अंकों से। ये शायद दिख नहीं रहा होगा, तो मैंने रब कर दिया। तो फेल कितने अंकों से हो गया? 20 अंकों से। तो मुझे क्या समझ आया? तो बेटा ये पास कब होता है ये बता दो। अगर इस बच्चे के 220 आए हैं और ये 20 नंबर से फेल हो गया, तो पास होने के लिए कितने चाहिए इस बेचारे को? 240। तो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? नंबर है, ध्यान रखना। ये क्या है? 240 अंक। और परसेंट में कितने हैं? 40। परसेंट में कितने हैं? 40। तो क्या समझ आया? 40% की वैल्यू क्या है? 240। तो 240 बटा में 40, क्योंकि ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आएगी? 1% की। हमें किसकी निकालनी है? परीक्षा का पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक को तोड़ो, पूर्ण प्लस अंक क्या बनता है? पूर्णांक। क्या बनता है? पूर्णांक। कौन सी संधि है? वैसे बात करो संधि कौन सी है इसमें, बड़ी हिंदी की बात भी कर लेते बीच में। दीर्घ स्वर संधि। बेटा तोड़ो, पूर्ण पूरा और अंक पूरे पूरे अंक कितने में से आते हैं? 100 में से, इसलिए 100 में से करो। तो अब इधर आ जाओ, बिंदिया से बिंदिया उड़ा दो। 4 एकम 4, 4 छिके 24, 6 इंटू 100 600। तो पूरे पूरे अंक कुल पूर्णांक कितने हैं? 600 में से रिजल्ट बनेगा। अब इसका अल्टरनेट आ जाओ इधर ही। मुझे बता दो कितने चाहिए पास होने के लिए? 40%। बेटा तेरे कितने आए? कहता मेरे आए 220। ये क्या कहता है? मेरे कितने आए? 220। तो मैंने कहा पास होने के लिए कितने चाहिए थे? कहता सर 20 आ जाते तो मैं पास हो जाता। तो मुझे क्या समझ आया? 240 चाहिए इस बच्चे को पास होने के लिए। तो 40% की वैल्यू 240, 100% की 240 बटा में 40 गुना में 100। तो बिंदिया से बिंदिया काट दी, 4 छिके 24, 6 इंटू 100 600। तो ये बेटा आपका शॉर्ट है, अल्टरनेट है। एग्जाम टाइम में आपने रिवीजन ऐसे ही करना है। देखो हर बच्चे को एक बार बेस से आपको पढ़ना पड़ेगा। ये जो शॉर्टकट है ये धीरे धीरे आपको समझ आने स्टार्ट हो जाएंगे। बट एक बार आप जैसे मैं पूरा बता रहा हूँ आप पूरा भी नोट करो और साथ में ये भी करो। और मेरा एक मैसेज है आपको, बेटा जिस बच्चे ने आज तक कभी मैथ्स नहीं पढ़ा, जिसको मैथ्स से फोबिया है कि नहीं मेरा मैथ्स नहीं निकलेगा, मैं गारंटी लेता हूँ मेरे मैथ्स पढ़ाने के बाद अगर उस बच्चे की अगर उसने ईमानदारी से मेरी क्लासें लगाई हैं, सारी की सारी क्लासें लगाई हैं, तो मैं लिख कर दे सकता हूँ कि उस बच्चे का मैथ्स 100% बहुत बढ़िया हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है। तो आपने क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करना है।
अपने मैक्सिमम जितने भी बंदे तैयारी कर रहे हैं, हर किसी के पास अंकुर वल्लभ मैथ्स वाला चैनल जरूर होना चाहिए। देखो मैं इसका प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं चाहता हूं कि भारत का हर नागरिक आगे बढ़े। तो वो आगे कैसे बढ़ेगा? हाँ, मैथ्स की वजह से वो पीछे नहीं रहना चाहिए, ये मेरी गारंटी है। मैं जीरो से बिल्कुल बिल्कुल जीरो से बता रहा हूँ, हर चीज काटना सिखा रहा हूँ, डिविजिबिलिटी रूल कैसे कट किया जाता है। मुझे नहीं पता कि कौन सा टीचर कैसे पढ़ाता है, मैं सभी टीचर मेरे मायने नजर में अच्छे हैं, लेकिन जो मेरा स्टाइल है पढ़ाने का वो बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल है। तो अपने चैनल को आपने लाइक भी करना है और शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। हमारी फीस क्या है? सिर्फ सब्सक्राइब ही तो आपसे मांगते हैं, लाइक ही तो मांगते हैं। यही आप करते जाओ और हमें मोटिवेशन मिलता जाएगा, और ऐसे ही आगे नेक्स्ट वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू।